हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिंदगी एक यात्रा है, कभी आसान, कभी बेहद कठिन। हर किसी के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब अंधेरा घना लगता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं और जब दिल किसी कोने में बैठकर रोना चाहता है। ऐसे वक्त में इंसान टूट जाता है, बिखरने लगता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ये जो बुरा वक्त कहलाता है, ये न सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया को हिला देता है, बल्कि हमारे अंदर के आत्मबल, विश्वास और उम्मीद को भी गहरा झटका देता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा खुद से मिलने की जरूरत होती है। यही वो समय होता है जब हमें खुद को साहस देना होता है, ना कि दूसरों से बल्कि अपने आप से। जब सब कुछ बिगड़ रहा हो तो सबसे पहले हमारी सोच बिगड़ती है। हम खुद को दोषी मानने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और दूसरों से तुलना करके खुद को और नीचे गिरा लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये वही आप है जिसने कभी कुछ बड़ा सपना देखा था? क्या ये वही आप है जो छोटी छोटी मुश्किलों को हंसकर पार किया करता था? जरा ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हार मानने आया हूं? सच तो यह है कि बुरा वक्त कभी किसी को बताकर नहीं आता। वो अचानक दस्तक देता है और कई बार दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आता है। वो रिश्ते छीन लेता है, सपनों को चकनाचूर कर देता है, आर्थिक संकट खड़ा कर देता है, स्वास्थ्य को खराब कर देता है या फिर हमें अकेलेपन के अंधे कुएं में धकेल देता है। लेकिन बुरा वक्त चाहे जो भी कर ले, वो आपकी आत्मा को नहीं छू सकता जब तक आप उसे इसकी इजाजत ना दे। खुद को साहस देना एक कला है जो समय के साथ सीखी जाती है। जब आप खुद को जख्मी महसूस करें, तब अपने जख्मों पर मरहम लगाना भी आपको ही आना चाहिए। कोई और आकर आपको नहीं बताएगा कि आप कितने मजबूत हैं। कोई और नहीं बताएगा कि ये तूफान भी गुजर जाएगा। आपको ही अपनी पीठ थपथपानी होगी, आपको ही अपने आंसू पोंछने होंगे और आपको ही ये तय करना होगा कि इस अंधेरे को आप अपनी रोशनी से कैसे हराएंगे। जब हालात हाथ से फिसलते नजर आएं, तो अपनी आंखों से बहते आंसुओं के बीच भी खुद से कहना सीखिए, मैं कर सकता हूं। ये शब्द जितने छोटे हैं, उतनी ही इनकी ताकत गहरी है। जब आप खुद से ये कहते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि आप तैयार हैं। और यकीन मानिए, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए एकजुट हो जाती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मन है। इस मन को अगर आपने अपने काबू में कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन यही मन जब बुरे विचारों से भर जाता है, तो ये हमें कमजोर बना देता है। इसीलिए बुरे वक्त में सबसे जरूरी है अपने विचारों की निगरानी। जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक विचारों की जरूरत होती है। सुबह उठकर एक बार आईने में खुद को देखिए और मुस्कुरा कर कहिए, मैं अपने सबसे कठिन दिन को भी पार कर सकता हूं। भले ही वो मुस्कान झूठी लगे, लेकिन वो झूठी मुस्कान भी एक दिन सच्ची उम्मीद में बदल जाएगी। साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। साहस का मतलब है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। वो जो आपके अंदर बैठा डर है, वो आपकी सोच की उपज है और सोच को बदला जा सकता है। जब आप खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि आप इस परेशानी से निकल सकते हैं, तो आपका मस्तिष्क रास्ते ढूंढने लगता है। आप छोटे छोटे कदमों से बड़ी लड़ाइयां जीतना सीख जाते हैं। एक और बात जो बुरे वक्त में खुद को साहस देने में मदद करती है, वो है आभार। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर शुक्रगुजार बनना उस वक्त में भी, जब सब कुछ टूट रहा हो, एक अलग ही ताकत देता है। जब आप ये महसूस करते हैं कि अभी भी कुछ अच्छा आपके पास है, जैसे कि आपका जीवन, आपकी सांसें, आपका अनुभव, आपकी पिछली जीतें, तो आप समझने लगते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है और जहां कुछ बाकी हो,
वहां उम्मीद भी होती है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी जीवन ने आपको गिराया है, आप फिर से उठे हैं। आप आज तक की हर मुश्किल को पार करके यहां तक पहुंचे हैं। तो क्यों न इस बार भी उठकर खुद को ये विश्वास दिया जाए कि मैं फिर उठूंगा और इस बार पहले से बेहतर उठूंगा। इस सफर में खुद से बात करना भी बहुत जरूरी है। खुद के साथ बैठकर वो सारे सवाल पूछिए जो आप दूसरों से पूछते हैं। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? इस सवाल को बदलिए और पूछिए, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब आप पीड़ा को शिक्षक बना लेते हैं तो हर दर्द आपको मजबूत बनाने लगता है और यही सबसे बड़ा साहस होता है। दर्द में भी सीखने का जज्बा। अगर रास्ता धुंधला हो तो रुकिए नहीं, एक कदम उठाइए, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, और हर उस छोटे कदम के लिए खुद को शाबाशी दीजिए। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए, सबसे सच्चे मार्गदर्शक बनिए। अपने मन में उस आवाज को जोर से बोलने दीजिए जो कहती है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि साहस केवल बहादुरों के पास होता है, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा साहस उस इंसान के पास होता है जो गिरने के बाद भी उठने का फैसला करता है, जो रोते हुए भी मुस्कुराना सीखता है और जो अकेले होकर भी खुद के लिए खड़ा होता है। और कभी ये मत भूलिए कि समय एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह सबसे लंबी रात के बाद भी सूरज निकलता है, वैसे ही आपके जीवन का ये अंधेरा भी एक दिन खत्म होगा। और जब वो दिन आएगा, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद पर गर्व करेंगे कि आपने हार नहीं मानी, कि आपने खुद को साहस दिया और कि आपने खुद से कहा, मैं चलूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आप अकेले नहीं हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा चैप्टर होता है जिसे वो कभी किसी को पढ़कर सुनाना नहीं चाहता, लेकिन वही चैप्टर उसे सबसे मजबूत बनाता है। उस दर्द को अपनी ताकत बना लीजिए और खुद को याद दिलाते रहिए कि बुरा वक्त आया है तो जाएगा भी। मैं इस तूफान का हिस्सा नहीं हूं, मैं वो पत्थर हूं जो इस तूफान में भी टिका रहेगा। अब उठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाया।